जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे एग्जाम 2024 के लिए हम लोग हिस्ट्री जो है वो पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे जो रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री के अंतर्गत जो है आपको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नवपाषाण काल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग जो है सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि सिंधु सभ्यता क्या है और सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, जानकारी किसने दिया था, सर्वेक्षण कब हुआ था, इसका जो है आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। साथ ही साथ हमने इसमें यह भी देखा था कि इसका जो है वो विस्तार उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, ये सब सारी चीज देखी थी। साथ ही साथ हम लोग जो है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जो है वो हम लोग पढ़ चुके थे कि उस समय जो है नगरीय सभ्यता थी, सड़कें चौड़ी थी, नालियां जो है वो ढकी हुई थी, उनका लिपि बहुत चित्रात्मक लिपि था। तो ये सब जो है हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जब खुदाई किया गया तो कई सारे शहर या कई सारे जो है स्थल जो है वह पाए गए हैं, जिसमें जो है मुख्य रूप से हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, रोपड़ है, लोथल है, धौलावीरा है। तो चलिए आज हम डिटेल से पढ़ते हैं इन स्थानों के बारे में कि आखिर खुदाई के उपरांत इन स्थानों से क्या क्या पाया गया है। हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद जैसा कि हम पहले के क्लास में किया है कि थ्योरी बताने के बाद जो है उससे संबंधित जो रेलवे स्पीडी का जो क्वेश्चन है वो भी हम करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि लोथल स्थित है, ठीक। उसके बाद भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है, ये क्वेश्चन है ना, बृहद स्थल क्या है, लोथल स्थित है। हिंदूवासी जो सिंधुवासी पूजा किसके करते थे। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन के जो है जानकारी के लिए हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन हम डिटेल से करेंगे। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम देखिए सिंधु सभ्यता में जो है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला शहर का जो खुदाई किया गया था, ठीक है, वह शहर का खुदाई किया गया था हड़प्पा। ठीक, किसका खुदाई किया गया था, हड़प्पा का खुदाई जो है वह सबसे पहले किया गया था। और हमने आपको कल के क्लास में यह भी बताया था कि हड़प्पा का खुदाई किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा की खुदाई जो है इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा कि हड़प्पा जो है वह किस सभ्यता का जो है वह शहर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, हड़प्पा की खुदाई जो है वह किसके द्वारा की गई थी, और हड़प्पा की खुदाई के उपरांत जो है वह क्या क्या वस्तुएं वहां से पाई गई है, ये डिटेल सब एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का जब बाद में खुदाई किया गया सन 1921 ईस्वी में, तो देखा गया कि जो है मतलब 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो है उस समय एक सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी, और वह नगरीय सभ्यता जो है वह हड़प्पा में बसी हुई थी। यह खुदाई कब की गई है, 1921 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में पता चला कि इतना साल पुराना जो है एक शहरी सभ्यता जो है वह मतलब रहा करती थी इन क्षेत्रों में, यानी कि सिंधु नदी के तट पर या रावी नदी के तट पर या भोगवा नदी के तट पर, जो भी है हम डिटेल्स से हम देखते जाएंगे। तो यही सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी को पॉइंट आउट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हड़प्पा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा का जो है सबसे पहले देखा जाए तो खुदाई किसने किया है। तो हड़प्पा का खुदाई जो है, ठीक है, खुदाई किसने किया है, तो खुदाई जो है वह दयाराम साहनी ने किया है। दयाराम दयाराम साहनी ने किया इसके हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी ने किया। कब किया, तो सन 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा की खुदाई की गई। अच्छा, सिंधु वैली सिविलाइजेशन को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खुदाई जो है हड़प्पा में ही की गई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। फिर कहा जा रहा है कि आपका यह हड़प्पा सभ्यता जो है यह रावी नदी, अच्छा ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी शहरें पाई गई हैं या जो स्थल पाई गई है वो किस नदी के किनारे है। पहले तो खुदाई किसने किया, कब हुआ, किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो आपको हड़प्पा जो है वो आपको किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे।
और यह स्थान जो है यानी हड़प्पा शहर जो था आपका पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। कहाँ स्थित था? स्थित कहाँ था? स्थित जो है वह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। पाकिस्तान पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में, याद रहेगा, पाकिस्तान के गोमरी माउंट गोमरी जिला में जो है यह हड़प्पा शहर बसा हुआ था, रावी नदी के तट पर था। ठीक, अभी यहाँ से जो है क्या क्या वस्तुएं पाई गई वह मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वस्तुएं जो पाई गई हैं, ठीक, वस्तुएं क्या क्या पाई गई, तो वस्तुएं में सबसे पहला पाया गया यहाँ पे कुम्हार का चाक। क्या पाया गया? कुम्हार का चाक, यानी जिसपे जो है मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। दूसरा पाया गया आपको, अच्छा यहाँ पे वस्तुएं लिख दे रहे हैं, वस्तुएं जो पाए गए हैं, ये आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है, लिख देगा कुम्हार का चाक, नीचे ऑप्शन दे देगा हड़प्पा मोहनजो, कहाँ से पाया गया कुम्हार का चाक, हड़प्पा मोहनजोदड़ो धौलावीरा लोथल, ऐसे दे देगा, आपको आंसर हो जाएगा क्या? हड़प्पा। इस प्रकार से जो है आपको कौन सी वस्तु किस स्थान से पाई गई है ये एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका हड़प्पा से क्या पाया गया? कुम्हार का चाक पाया गया। दूसरा जो है आपका श्रमिक आवास पाया गया, मतलब जो मजदूर होंगे, जो श्रमिक होंगे, उनके रहने के लिए आवास बनाया गया था, तो श्रमिक आवास पाया गया हड़प्पा से। ठीक, और क्या पाया गया? यहाँ से पाया गया अन्नागार, मतलब जो अनाज को रखने के लिए जो स्टोर रूम होते थे उसे हम अन्नागार कहते हैं, तो अन्नागार पाया गया। साथ ही साथ मातृ देवी की मूर्ति पाई गई, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई। और हम जैसा कि जानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वह कैसी सभ्यता थी, तो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। क्लियर है? तो मातृ देवी की मूर्ति पाई गई, और क्या पाया गया है? ठीक, तो और वस्तुएं में देखा जाए तो वस्तुएं में लकड़ी का ओखल पाया गया, लकड़ी का ओखल, ओखली मतलब जिसमें धान को कूटा जाता है या मसाले कूटे जाते हैं। अभी भी लकड़ी का ओखली का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन पहले बहुत होता था। साथ ही साथ लकड़ी का ताबूत पाया गया। हम जानते हैं कि आपका सिंधु से आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और हमने पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में जो है मानव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था अंत्योशिष्ट कार्यक्रम। अंत्योशिष्ट कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार। तो लकड़ी का ताबूत मतलब कहने का अर्थ है कि मृत्यु हो जाने के बाद मानव को जमीन में दफनाने के लिए क्या किया जाता था? लकड़ी के ताबूत में रख करके उसको जमीन में दफनाया। तो इसका साक्ष्य जो है वह पाया गया है, लकड़ी का ताबूत का साक्ष्य जो है वह पाया गया है हड़प्पा से। इसके अलावा और क्या पाए गए हैं? तो लकड़ी का ताबूत RH-37 कब्रिस्तान पाया गया, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पाया गया? RH-37 कब्रिस्तान पाया गया, कब्रिस RH-37 कब्रिस्तान पाया गया है। ठीक, एक सींग वाला जानवर पाया गया है, और हमने कल भी बताया था कि इसके जो है मुहर पर एक सींग वाला जानवर का चित्र था। ठीक है, तो एक सींग वाला जानवर कहाँ से पाया गया? हड़प्पा से पाया गया। इसके बाद जो हाथी का कपाल यहाँ से पाया गया है, नौमा क्या हो जाएगा? हाथी का कपाल, कपाल मतलब मुंडी, हाथी का कपाल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावे स्वास्तिक चिन्ह पाया गया, इसके अलावे क्या पाया गया? स्वास्तिक चिन्ह पाया गया। स्वास्तिक चिन्ह जो है वह हड़प्पा से पाई गई है। अच्छा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का चित्र पाया गया है, जो उर्वरता की देवी का जो है वह मतलब उर्वरता के देवी को माना गया है कि जो है आपका जो फसल होंगे, कृषि होंगे, ठीक है, तो उसमें उर्वरता मतलब जो भूमि होती है, तो उर्वरता की देवी को जो है वो किस प्रकार से दिखाया गया है, मतलब कोई स्त्री है, स्त्री के जो गर्भ से जो है एक पौधा निकला हुआ है। ठीक है, तो उर्वरता की देवी को जो है वह इंडिकेट करता है। तो यह पाया गया है आपको हड़प्पा से पाया गया है, मतलब स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ, क्या निकला हुआ पौधा जो है वह पाया गया हड़प्पा से। ये किस चीज को इंडिकेट करता है?
यह उर्वरता की देवी को इंडिकेट करता है, उर्वरता की देवी को जो है इंडिकेट करता है। यहाँ तक क्लियर है? उर्वरता की देवी को जो है इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से जो है और कई शहरें हैं। एक तो ये तो हमने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, ठीक है। हड़प्पा के बारे में हमने क्या देखा कि पहला कि हड़प्पा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है वो पहली शहर जो जिस खुदाई के उपरांत जो है पता चला था, इसलिए हिंदू घाटी सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका खुदाई सब इसे किसने किया क्या था, तो दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में से खुदाई की गई थी। और यह कोई भी शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी शहर है तो किस नदी के किनारे बसा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है ये ध्यान में रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे था। इसका जो है वो स्थित अब स्थित कहाँ था, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में जो अभी पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, लेकिन पहले वह हड़प्पा सभ्यता था। कब में, जब 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के समय में यह शहर जो है वह हड़प्पा का नाम से जाना जाता था। अच्छा, हड़प्पा की खुदाई के उपरांत जब 1921 ईस्वी में खुदाई किया गया तो यहाँ से वस्तुएं जब पाई गई है, पहला कुम्हार का चाक पाया गया, श्रमिकों को रहने के लिए आवास पाया गया, अनाज के रखने के लिए नगार पाया गया, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। इसके अलावे यहाँ से लकड़ी का ओखल पाया गया है, लकड़ी का ताबूत मतलब दफनाने की लकड़ी का ताबूत पाया गया, साथ ही कब्रिस्तान पाया गया, एक सिंग वाला जानवर पाया गया, हाथी का कपाल पाया गया, स्वास्तिक चिन्ह पाया गया और स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा का चित्र जो है वह पाया गया है। कहाँ से, हड़प्पा से पाया गया। अब अगला देखते हैं हम मोहनजोदड़ो से क्या क्या पाया गया और मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया है, यह किस नदी के तट पर है, इसका खुदाई कब हुआ है। यही 5-6 शहर जो है वह एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। दूसरा शहर क्या है, दूसरा शहर है आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्लियर है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट हम हड़प्पा में देखे तो वही पॉइंट हम मोहनजोदड़ो में भी देखेंगे। तो इसका जो है सर पता हम देखेंगे कि इसका खुदाई जो है वह किसके द्वारा किया गया, तो खुदाई किया गया है आपका राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा खुदाई किया गया है, खुदाई किया गया है राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। समय देखा जाए कि कब इसका खुदाई किया गया है, तो इसका समय जो है खुदाई किया गया सन 1922 ईस्वी में जो है इसका खुदाई किया गया है। यह किस नदी के किनारे था, हड़प्पा, जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे जो है वह मोहनजोदड़ो था। अच्छा, यह शहर स्थित कहाँ था, तो यह भी शहर जो है पाकिस्तान के, हड़प्पा था पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में और मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के लरकाना जिला में। कहाँ पे, पाकिस्तान के लरकाना जिला, यह ध्यान में रखिएगा, लरकाना जिला में आपका मोहनजोदड़ो था, सिंधु नदी के तट पर था। यह सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है वह शहर जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर कौन था, तो सबसे बड़ा शहर, देखिए सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो और सबसे बड़ा स्थल बोलेगा धौलावीरा। सबसे बड़ा शहर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो सबसे बड़ा शहर जो है वह मोहनजोदड़ो थी। और मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि उनके सड़कें जो है वह सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जैसा कि हमने कल भी विशेषता में बता दिया था ये चीज। साथ ही साथ नगर को जो है वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित किया गया था, कि जैसे आप अभी देखते हैं कि जैसे एक पूरा जिला है या एक पूरा स्थान होता है तो सड़कें किस तरफ से जाएंगी, एक कॉलोनी बनी होती है, तो उसी प्रकार से उस समय भी जो है वह मतलब मोहनजोदड़ो को जो है इस प्रकार से विकसित किया गया था कि वह चतुर्भुजाकार या वर्गाकार खंडों में जो है वह पूरा नगर जो है वह विभाजित था। क्लियर है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ है
किसका, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ से एक भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया, बल्कि एक ही स्थान पे कंकाल का ढेर जरूर पाया गया है। ठीक है, और यह कंकाल का ढेर यह दर्शाता है कि जो कभी भी जो है ब्राह्मण आक्रमण हुआ, मतलब बाहर से आक्रमण हुआ और उसके कारण जो है काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, इसलिए एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को जो है मार दिया गया। ठीक है, तो मृतकों का टीला नहीं पाया गया है, लेकिन एक ही स्थान पे जो है कंकाल का ढेर पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, ये याद रखिएगा, मृतकों का टीला। तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ से एक भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया है। यह किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावे जो है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु घाटी, मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपका सबसे बड़ा चीज की सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जब हम वस्तुएं देखेंगे तो उन वस्तुओं में जो आपका मोहनजोदड़ो का जो विशाल अन्नागार यानी कि अनाज रखने वाला जो जगह होगा, यानी कि जो घर होगा, वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत। क्लियर है, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार होगा, इसको ये नोट कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, अन्नागार जो होगा वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, सबसे बड़ा भवन या इमारत। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत जो है आपका मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। ये प्रश्न आते हैं कि सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वह क्या है, सबसे बड़ा भवन या सबसे बड़ा इमारत है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से खुदाई के उपरांत जो है वो क्या क्या वस्तुएं पाई गई है। जिस प्रकार से हमने हड़प्पा में देखा था कि क्या क्या वस्तुएं पाई गई थी, कुम्हार का चाक इत्यादि वगैरह, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि आपका मोहनजोदड़ो से खुदाई के उपरांत जो है वह क्या क्या वस्तुएं पाई गई है। ठीक है, और ये वस्तुएं आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है वह पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो से सबसे पहला पाया गया था सूती वस्त्र। क्या पाया गया है, सूती वस्त्र पाया गया है। दूसरा क्या पाया गया, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास मतलब जो पंडित वगैरह जो होंगे उनके रहने के लिए जो है वो आवास पाया गया, जिसे हम पुरोहित आवास कहते हैं। ठीक है, स्नान करने के लिए जो है स्नानागार पाया गया है, स्नानागार पाया गया है स्नानागार पाया गया। चौथा अनाज रखने के लिए जो है वो अन्नागार पाया गया। और हमने आपको पीछे के स्लाइड में बताया कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो आपको सबसे क्या था, सबसे बड़ा इमारत या उसको भवन बोल सकते हैं, सबसे बड़ा भवन या इमारत कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद सबसे चौड़ी सड़कें हमने बताया, यहाँ की जो सड़कें थी काफी ज्यादा चौड़ी थी, नालियां ढकी हुई थी, मतलब बहुत व्यवस्थित ढंग से जो है वह मोहनजोदड़ो शहर को जो है बसाया गया था। और सबसे बड़ा शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आपको मोहनजोदड़ो ही थी। सबसे चौड़ी सड़कें जो है आपको मोहनजोदड़ो से ही पाई गई है, सबसे चौड़ी सड़कें पाई गई मोहनजोदड़ो से। इसके अलावे यहाँ से सभा करने के लिए जो है आपको सभागार पाया गया है। सभा करने के लिए क्या पाया गया, सभागार पाया। और यहाँ से आपके पशुपति शिव की मूर्ति पाई गई है। और इसमें हमने कल विशेषता जब बता रहा था उसमें भी हम बताए थे कि ये लोग किस भगवान की पूजा करते थे, तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो पशुपति शिव की जो है मूर्ति पाई गई है। इसके अलावे आठवां, इसके अलावे जो है कांसे की नर्तकी पाई गई है, जिससे क्या पता चलता है कि आपके कांसे की खोज जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही कर दी गई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किसे, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से भी जाना जाता है। कांसे, इससे पता चल रहा है कि कांसे का खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, लेकिन लोहे का खोज नहीं हुआ था इसमें। लोहे का खोज जो है वह लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले माना जाता है, जो अतिरंजी खेरी उत्तर प्रदेश में पाया गया। तो जब हम आगे डिटेल से देखेंगे इसमें।
तो इससे पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का खोज कर लिया गया था। तांबे का ढेर पाया गया था। क्या पाया गया था? तांबे तांबे का ढेर पाया गया था। जैसे तांबे का खोज का ही पता चलता है। और ये लोग कांसे, तांबे, सोना, चांदी इत्यादि का जो है व्यापार वगैरह भी करते थे। क्लियर है? क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। अच्छा, इसमें लास्ट जो है 10वां क्या मिला? घर में कुआं मिला। ठीक है, घर में कुआं भी पाया गया है। कुआं जो है वह कई चीजों के उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे खाना बनाने के लिए जो जल वगैरह का इस्तेमाल होगा उसके लिए। स्नानागार में जो है वह स्नान करने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी जो है वह पाया गया है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सर्वाधिक स्वास्तिक जो है मुहर, मोहन देखिए, मुहर स्वास्तिक जो स्वास्तिक चिन्ह आपका उसमें भी पाया गया था, हड़प्पा में भी। और स्वास्तिक चिन्ह जो है यहाँ भी पाया गया, स्वास्तिक चिन्ह। लेकिन दोनों जगह में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से पाया गया? तो सबसे ज्यादा स्वास्तिक चिन्ह जो है वह आपको मोहनजोदड़ो से पाया गया। सबसे ज्यादा हड़प्पा से पाई गई है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से भी पाया गया है। क्लियर है? तो हमने क्या क्या पढ़ा आपका मोहनजोदड़ो में? तो मोहनजोदड़ो जो है जिस प्रकार से हड़प्पा शहर की खुदाई की गई, उसी प्रकार से जो है मोहनजोदड़ो शहर की भी खुदाई की गई। इसका खुदाई जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। आपका 1922 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो भी आपका वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। सबसे बड़ा शहर जो आपका मोहनजोदड़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा शहर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ पे एक भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया। यहाँ कंकाल का ढेर पाया गया, जिससे पता चलता है कि बाहर से जो है आक्रमण हुआ। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वह सबसे बड़ा क्या है? शहर है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वह मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार है, मतलब अनाज रखने के लिए जो भवन, जो घर होते हैं, वह सबसे बड़ा भवन था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। अच्छा, यहाँ खुदाई के उपरांत क्या क्या पाए गए? तो सूती वस्त्र पाया गया है, पुरोहित आवास पाया गया है, स्नान करने का स्नानागार पाया गया, अनाज रखने के लिए अन्नागार। यह अन्नागार जो है सबसे बड़ा भवन और सबसे बड़ा इमारत है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके अलावा सबसे चौड़ी सड़कें पाई गई है। सबसे चौड़ी सड़कें पाई गई, सभागार पाया गया, पशुपति शिव की मूर्ति पाई गई है। और ये भगवान में सबसे फेमस थे पशुपति शिव। कांसे के नर्तक है, जिसे पता चलता है कि कांसे का जो खोज कर लिया गया था। तांबे का ढेर पाया गया, घर में कुआं पाया गया, स्वास्तिक चिन्ह जो है ये सब इत्यादि आपका मोहनजोदड़ो से पाया गया है। और ये दो शहर जो है वह मुख्य शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बाकी और भी शहरें हैं उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एक आपका लोथल है, वो इंपॉर्टेंट है, जब आएगा तो हम उसमें डिटेल हम बता देंगे। क्लियर है? तो अगला देखते हैं। अगला शहर जो होगा वह सूतकांगेडोर होगा। और हमने बताया कि सूतकांगेडोर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब में था। आपको दासक नदी के किनारे जब इसका विस्तार हम देख रहे थे, वहां पे हमने बताया था सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर का जो है वह खुदाई कब किया गया था? तो इसकी खुदाई की गई थी आपको 1927 ईस्वी में। कब किया गया इसका खुदाई? इसे खुदाई किया गया आपका 1927 ईस्वी में। और इसे खुदाई जो है किसके द्वारा की गई? तो आपको R.N. स्टाइन के द्वारा की गई। R.N. स्टाइन के द्वारा R.N. स्टाइन के द्वारा जो है सूतकांगेडोर की खोज की गई। और यह सबसे पश्चिमी स्थल था। ठीक है, आपका ये मोहनजोदड़ो ये भारत था। ठीक है, भारत था। और उसके बाद ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो यहाँ पे जो है आपका मोहन ये सूतकांगेडोर था, तब सबसे पश्चिमी में स्थित है आपको दासक नदी के किनारे। यह नदी देखा जाए तो नदी में जो है वह किस नदी के किनारे है? तो ये आपको दासक नदी में, सॉरी, ये आपको दासक नदी के किनारे है। यह नदी पूछा जाता है, दासक नदी के किनारे था। किनारे यहाँ से जो है बंदरगाह मिले। ठीक है, बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब होता है कि आपको व्यापार करने के लिए जो है जहाज को जहाँ से लाए जाते हैं वहां पे उसको हम बंदरगाह कहे जाते हैं। तो सूतकांगेडोर से जो है मुख्य रूप से क्या पाया गया है? तो बंदरगाह पाया गया। इसे खुदाई सन 1927 ईस्वी में की गए थे R.N. स्टाइन के द्वारा। और यह किस नदी के किनारे था? दासक नदी के किनारे आपको सूतकांगेडोर था। ठीक, इसके बाद अगला शहर देखते हैं तो चंदहुदड़ो। ये इंपॉर्टेंट है।
अगला शहर क्या है? चन्हू हुदड़ो। अच्छा, ये जो आपको दुड़ो दुड़ो रहेगा तो ये समझ लीजिएगा पाकिस्तान में। क्लियर है? अच्छा, चंद हुदड़ो का जो है, चंद हुदड़ो के बारे में देखते हैं। तो चंद हुदड़ो का जो है वह खुदाई कब की गई थी? जिस प्रकार से हड़प्पा की 1921 में, फिर मोहनजोदड़ो 1922 में, सूतकांगड़ 1927 में, उसी प्रकार से जो है चंद हुदड़ो की खुदाई जो है वह सन 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई। और इसके खुदाई जो है वह किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल मुजुमदार के द्वारा जो है इसकी खुदाई की गई थी। किसके द्वारा? तो गोपाल मजूमदार के द्वारा। गोपाल मुजुमदार के द्वारा जो है इसे खुदाई की गई। और यह पाकिस्तान में स्थित है। हम बताया कि जहाँ पर हुदड़ो हुदड़ो रहेगा तो वो आपको आंख बंद करके जो है पाकिस्तान कर दीजिए। तो यह आपको जैसे मोहनजोदड़ो दड़ो है तो पाकिस्तान में, चंद हुदड़ो कहाँ? पाकिस्तान में। तो यह आपको पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो चंद हुदड़ो जो आपको सिंधु नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो भी किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु, अलग अलग नहीं लिखते, किस साथ लिखते हैं। यह चंद हुदड़ो आपको पाकिस्तान में है। क्लियर है? यह पाकिस्तान में, यह एकमात्र शहर था जो कि दुर्ग रहित था। ठीक है, क्या था? दुर्ग रहित। दुर्ग रहित कहने का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये इतना एरिया में जो है शहर बसा हुआ है। ठीक है, और शहर जब रहेगा तो यहाँ पर जो है मेन इंट्रेंस के लिए जो है दरवाजे होंगे। ये क्या होंगे? दरवाजे होंगे। यहाँ से लोग जो है वह क्या करेंगे? वह एंट्रेंस करेंगे। ये शहर है सब कुछ मान लिया जाए, या वर्गाकार जो भी होगा। तो यहाँ से जो है वह एंट्रेंस होगा। तो सारे शहर जितने पाए गए हैं वो सभी को क्या किया गया था? किले बंद किया गया था, यानी चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल था। लेकिन चंदहुदड़ो एकमात्र शहर जो था वह दुर्ग रहित था, मतलब यहाँ इसको जो है बाउंड्री वॉल नहीं किया गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि दुर्ग रहित शहर आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कौन था? तो आपको चंदहुदड़ो था। क्लियर है? क्या था? चंदहुदड़ो था। इसके अलावे जो है यह एक औद्योगिक शहर थे। यहाँ से व्यापार जो है वह काफी ज्यादा मात्रा में होती थी। क्या था? औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर। औद्योगिक शहर, औद्योगिक का मतलब है कि यहाँ से व्यापार की जो है काफी ज्यादा की जाती थी। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वे वृत्ताकार ईंटें पाई गई है। अच्छा, यहाँ से जो है क्या क्या वस्तुएं पाई गई हैं, वस्तुएं देख लेते हैं। यहाँ से चंदहुदड़ो से वस्तुएं क्या क्या पाई गई? यहाँ से बहुत मतलब अच्छी अच्छी वस्तुएं पाई गई है लड़कियों के लिए खास करके। तो यहाँ से सौंदर्य सामग्रियां पाई गई। पहला, यहाँ से पहला पाया गया आपको सौंदर्य सामग्री। सौंदर्य सामग्री मतलब सजावट, महिलाओं के सजावट के सामान इत्यादि पाई गई है। मन का पाया गया है। मन का मतलब होता है मोती, और मन का मतलब होता है घड़ा भी। तो यहाँ पे मोती का यहाँ पे अर्थ है, मन का अर्थ है मोती। यहाँ से जो है गुड़िया पाई गई है। गुड़िया पाई गई है। सुई धागा पाई गई, जिससे पता चलता है कि लोग जो है वह कपड़े को सिल करके पहनते थे। सुई धागा पाया गया चंदहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चित्र मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चित्र कहाँ से पाया गया? तो चंदहुदड़ो से। बिल्ली का बिल्ली का पीछा करता कुत्ता का चित्र मिला है। कुत्ता का चित्र कहाँ से पाया गया? तो चंदहुदड़ो से पाया गया। इसके अलावे जो है वह अलंकृत ईंट पाए गए। मतलब ईंट को जो है वह अच्छी तरह से सजावट, मतलब घर सजावट के लिए जो ईंटें थी उसको जो है वह सजा करके रखते थे, उसे कहा गया अलंकृत ईंट। तो इतनी सारी जो है वस्तुएं कहाँ से पाई गई है? आपको चंदहुदड़ो से पाई गई है। यहाँ तक क्लियर है? यानी चंदहुदड़ो का जो है खुदाई सन 1931 ईस्वी में किया गया गोपाल मुजुमदार के द्वारा। यह भी सिंधु नदी के तट पर, यह पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र शहर था चंदहुदड़ो जो आपके दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित कहने का अर्थ क्या है? कि इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं थे। यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ से काफी ज्यादा व्यापार हुआ करती थी। यहाँ से वस्तुएं के रूप में जो है वो लड़कियों के सौंदर्य की सामग्रियां पाई गई है। मनका पाया गया, गुड़िया पाया गया, सुई धागा पाया गया, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता का चित्र और अलंकृत ईंट जो है वह चंदहुदड़ो से पाई गई है। चलिए हम अगला शहर देखते हैं, रोपड़। थोड़ा स्पीड में लेना पड़ेगा।
अगला शहर क्या हो जाएगा, अगला शहर जो है वह रोपड़ हो जाएगा। ठीक, रोपड़। अच्छा, रोपड़ के बारे में क्या क्या है, यहाँ से जो है खुदाई किसके द्वारा की गई है, यहाँ से खुदाई के उपरांत क्या क्या वस्तुएं पाई गई है। तो रोपड़ का जो है खुदाई जो है वो किसके द्वारा किया गया है, आपको 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। रोपड़ की खुदाई किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा सन 1953 ईस्वी में जो है इसकी खुदाई की गई। और यह भारत, अभी वर्तमान भारत के पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह पे कहाँ पे है, आपका वर्तमान पंजाब यानी भारत के पंजाब के सतलज नदी के किनारे, पंजाब में है। किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे। और ये सब सतलज नदी, रावी नदी, ये सब सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हुआ करती है। क्लियर है। तो रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा सन 1953 ईस्वी वर्तमान भारत के पंजाब में सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सतलज नदी। ध्यान में रखिएगा कौन सा शहर किस नदी के किनारे था। इसका आधुनिक नाम जो है अभी जो है वह क्या है, रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ जो है उसके पालतू जानवर यानी कुत्ता के साक्ष्य मिला है। यानी क्या मिला है, तो मानव के साथ जो है वह कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य पाया गया। और ऐसा ही साक्ष्य जो है, जब हम पढ़ रहे थे आपका ये प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे, तो ऐसा ही साक्ष्य जो है वह जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से ही पाया गया था। आपको नवपाषाण काल में मानव के साथ पशु का साक्ष्य पाया गया था आपको वहां पे। तो मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से पाया गया, रोपड़ से। या इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। 1953 ईस्वी में से खुदाई पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर देखते हैं, अगला शहर है आपका बनावाली। अगला शहर कौन सा है, अगला शहर है आपको बनवाली। बनावली। देखिए इसी खुदाई किसके द्वारा की गई, कब की गई है, वो डिटेल हम देख रहे हैं। देखिए इसकी खुदाई जो है आपको सन 1937 ईस्वी में रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, इसकी खुदाई जो है आपको रविंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, रविंद्र सिंह के द्वारा 1973 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई। 1973 ईस्वी में। यह अभी वर्तमान भारत का हरियाणा में स्थित है। ठीक, और इसके समीप जो है आपको रंगोई नदी है। क्या है, रंगोई नदी है। यह कहाँ पे है, आपको हरियाणा में है। और इसके किस नदी के किनारे है, तो रंगोई नदी के किनारे जो है आपको वह बनावली है। और यहाँ से वस्तुएं क्या क्या पाई गई है, यहाँ से वस्तुएं के रूप में जो है देखा गया है कि यहाँ पे जो है किसी प्रकार का जल निकासी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। जैसा कि हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो नालियां ढकी हुई थी, नालियां का डिजाइनिंग जो है वो प्रॉपर था, कंस्ट्रक्शन। लेकिन वनावली में जो है आपको नालियां के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। घर में जो है सोखता पाया गया, मतलब जो वेस्ट जल जो बाहर निकलेगा घर से, उसे जो है जमीन में जो है सोख दिया जाएगा। तो एक घर में सोखता पाया गया है, नालियां जो है वह आपको नहीं पाई गई है। साथ ही साथ यहाँ की सड़कें जो है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें क्या थी, वो प्रॉपर चौड़ी सड़कें थी, सीधी सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेकिन बनावली में सड़कें जो है वह टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये एक अपवाद है बनावली, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ विशेषता को ध्यान में रख के अगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस ऑप्शन दे देगा तब। तो बनावली से जो है वह क्या पाई गई है, तो जल निकासी की जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस कारण घर में सोखता पाया गया है। तो जल निकासी का जो है वो क्या है, जल निकासी का किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं था। जल निकासी का व्यवस्था था, जल निकासी का व्यवस्था नहीं था। ये क्या था, नहीं था, व्यवस्था नहीं था। साथ ही साथ घर में क्या मिला है, घर में सोखता मिला। अब पानी निकलेगा घर से तो कहीं तो जाना चाहिए, तो घर में ही सूख जाएगा। इसके अलावा सड़कें जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। सड़कें कैसी थी, सड़कें सड़कें टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जो है आपको वह बनावली में थी। ठीक है, अगला शहर हम देखते हैं, अगला शहर हो जाएगा आपका कुनाल। अगला शहर, अगला शहर क्या है, अगला शहर है आपका कुनाल। अगला शहर है आपका कुनाल। कुनाल से क्या क्या पाई गई है, तो कुनाल से जो है आपको, यह भी हरियाणा में जो है स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कुनाल कहाँ है, हरियाणा में।
और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से पाए गए हैं? आपको वह कुणाल से पाए गए हैं। अगला शहर देखते हैं। अगला शहर जो है आपका है कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटता और लोथल। अभी 4 शहर और हैं जो हम लोग देखेंगे। देखिए कालीबंगा, कालीबंगा भी जो है वह खुदाई के उपरांत पता चला कि यहाँ पे कालीबंगा कोई शहर है। इस प्रकार से हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, चंदहोदड़ो, उसी प्रकार से जो है वह कालीबंगा भी है। देखिए कालीबंगा का जो है खुदाई आपको बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा किया गया था। इसे खुदाई किसके द्वारा किया गया था? एक मिनट। बीके थापड़, बीके बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और कालीबंगा का अर्थ होता है, ये पूछा जाता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? अर्थ जो है इसका कालीबंगा का, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है। यहाँ से जो है क्या क्या वस्तुएं पाई गई है, ठीक है। अच्छा इसमें तो ये भूल गए कि यह जो है कहाँ पे है, तो आपको यह आपको राजस्थान में है। क्लियर है? कालीबंगा जो आपको राजस्थान में है, आपको सरस्वती नदी के, जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता है, तो सरस्वती नदी के किनारे जो है वह आपको कालीबंगा शहर था। ठीक है। और अभी वर्तमान देखा तो हनुमानगढ़ जिले में है ये, यानी इसे खुदाई बीके थापड़ के द्वारा की गई थी और बीबी लाल के द्वारा। यह स्थित कहाँ था? तो राजस्थान में सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगा का अर्थ होता है आपको काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से जब वस्तुएं मुख्य रूप से जब पाई गई है, यह वस्तुएं के रूप में जो है वह आपको यहाँ से अलंकृत ईंट पाई गई है। अलंकृत ईंट जो है चंदहुदड़ो से ही पाया गया था, अलंकृत ईंट पाई गई है। इसके अलावे जो है यहाँ से चूड़ी पाई गई है, ठीक। जोता हुआ खेत पाया गया है, जोता हुआ खेत पाया गया है। इसके अलावे हल और हवन कुंड पाए गए, हल एवं हवन कुंड पाए गए। हवन कुंड, हल पाया गया, इससे क्या पता चलता है? हल पाया गया तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे आपको जो खेती का जो है वो जमीन को जुताई की जाती थी। हवन कुंड पाया गया, इससे पता चलता है कि पूजा पाठ के लिए हवन की जाती थी। जोता हुआ खेत से पता चलता है कि उस समय के जो मानव जो है वह खेती करने के लिए खेतों की जुताई करते थे। चूड़ी पाई गई है, चूड़ी जो है आपको वह चंदहुदड़ो से भी पाई गई थी। अलंकृत ईंट भी चंदहुदड़ो से पाई गई है। तो कालीबंगा का से जो है क्या क्या वस्तुएं पाई गई वो हम देख लिए। इसके अलावे जो है, इसके अलावे कालीबंगा के लोग जो है वह एक साथ 2 फसल उगाते थे। ठीक है, एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहां एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। ठीक है, एक साथ जो है वह 2 फसल उगाते थे। क्या होता था? एक साथ 2 फसल, और 2 फसल में जो है वह क्या क्या, चना और चना चना के साथ साथ जो है वह सरसों को उपजाने का जो है साक्ष्य पाया गया है। चना के साथ क्या? चना और सरसों का, इसका जो है वह विवरण देखने को मिलता है। अगला शहर जो है आपको धौलावीरा। अगला शहर कौन सा होगा? धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या क्या पाई गई है? तो धौलावीरा से जो है ये आपको, इसका खुदाई जो है वो जेपी जोशी ने किया था सन 1967 ईस्वी में। एक मिनट, पेन चेंज कर दीजिए। जेपी किसने? जेपी जोशी ने किया था इसका खुदाई। और इसका खुदाई जो है वह कब किया गया है? 1967 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई। और खुदाई जो है वह किसके द्वारा किया गया? अच्छा, जेपी जोशी के द्वारा। और यह जेपी जोशी के साथ, मतलब ये तो 1967 ईस्वी में, और उसके बाद जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है सन 1990 से 91 में फिर दोबारा इसी खुदाई की गई थी।
ठीक है, किसके द्वारा? सॉरी, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। फिर पुनः किया गया था 1990 से, शायद 90 से 91 के बीच में जो है फिर दोबारा खुदाई किया गया था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यह गुजरात और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ था। यह जो कहाँ है, यह आपको गुजरात और पाकिस्तान, यह मतलब आधा गुजरात आधा पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वही वाला ना, यह गुजरात के साथ जो है वह पाकिस्तान में यह धौलावीरा था। क्लियर है? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर धौलावीरा, सॉरी सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा स्थल पूछेगा, सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा स्थल जो है वह धौलावीरा है, धौलावीरा। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर सबसे बड़ा स्थल है तो धौलावीरा, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन अगर ये सिंधु घाट धौलावीरा कहाँ था? पाकिस्तान में था। लेकिन वही अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछेगा, कहाँ पे? अगर सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है भारत में, तो वह हो जाएगा राखीगिरी। कहाँ हो जाएगा? राखीगिरी। तो यह आप क्वेश्चन को जो है ध्यान में रखेंगे। अगर भारत में पूछा जाए, भारत में, भारत में पूछा जाए तो आपको सबसे बड़ा स्थल क्या हो जाएगा? राखीगिरी। लेकिन पूरे सॉरी, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह आपको धौलावीरा है। इसे खुदाई जो है, पहली खुदाई की गई थी 1967 जेपी जोशी के द्वारा, दूसरी खुदाई 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। यह स्थित था आधा गुजरात और आधा पाकिस्तान। वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है आपको धौलावीरा, लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल जो है आपको वह राखीगिरी देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला देखते हैं, अगला शहर सुरकोटता। अगला शहर क्या है? अगला शहर जो है वह सुरकोटता और लोथल है, ये दो लास्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे सुरकोटदा। पेन डिस्टर्ब कर रहा है। सुरकोटदा, सुरकोटता जो है यह आपको कहाँ पे स्थित है? यह आपको गुजरात में स्थित है। सॉरी, पेन चेंज कर लो। यह आपको गुजरात में स्थित है। इसी खुदाई जो है आपको जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। किसके? सुरकोटता का। सुरकोटता की खुदाई जो है आपको जगपति जोशी ने करवाया था। यहाँ से जो है कलश समाधान और घोड़े की हड्डी मिली, ठीक है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले। वस्तुएं क्या क्या पाई गई है? तो वस्तुएं जो है वह कलश संविधान, कलश समाधान का मतलब जो है वह एक कलश में लोगों की, मतलब मानव की मृत्यु होने के बाद उसको कलश में रख करके जो है दफनाने का साक्ष्य सुरकोटता से पाया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ घोड़े की हड्डी पाई गई है, गलत सवा दान पाया गया और घोड़े की हड्डी पाई गई, घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी जो है वह कहाँ से पाए गए हैं? सुरकोटता से पाया गया है। ठीक है, अगला शहर है आपका लोथल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लोथल, क्योंकि लोथल जो है वह यहाँ से काफी ज्यादा व्यापार होते थे और ये आपको बंदरगाह स्थल था लोथल। ठीक है, लोथल के जो है वह खुदाई किसके द्वारा किया गया था? जिसे खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। यह आपको भोगवा नदी के किनारे था। क्लियर है? तो इसे खुदाई जो है किसके द्वारा किया गया है? तो खुदाई किया गया आपको रंगनाथ सॉरी, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। यह आपको भोगवा नदी के किनारे, यह आपको किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में जो है ये आपको गुजरात, अहमदाबाद कहाँ है? आपको गुजरात में, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह मतलब क्या होता है? यहाँ से जो है वह जहाज आकर के रुकता है और यहाँ पे सामान का जो उसमें लोड किया जाता था और अनलोडिंग किया जाता था। ये आपको बंदरगाह स्थल है। देखिए तीन चीजें, सबसे बड़ा शहर तो मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, बंदरगाह स्थल जो है आपका वह लोथल है। ठीक है, यहाँ पे आपको
गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला यानी डॉकयार्ड। क्या मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य पाया गया है। गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है? डॉकयार्ड। और डॉकयार्ड का अर्थ है कि जहाँ पे जो है वह पानी वाले जहाज की मरम्मत की जाती है, बनाई जाती है। जहाज की मरम्मत की जाती है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, यहाँ से फारस की मुहर मिली है। फारस की मुहर, फारस की मुहर कहने का अर्थ क्या है? फारस का मुहर कहने का अर्थ है कि इसका व्यापार जो है वह विदेशों तक था। व्यापार जो है वह पता चलता है कि व्यापार विदेशों तक जो है वह इनका व्यापार होता था। इसके अलावा जो यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। अब जहाँ व्यापार होगा तो हम माप तौल तो होगा ही, माप तौल का सामान पाया गया है। ठीक है, सड़कों जो है वह यहाँ पर औद्योगिक शहर थे। शहर शहर में जो है घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। ये आपको इम्पोर्टेंट है। सड़कें जो है वह किधर खुलती थी? सड़कें जो है वह घर के दरवाजे सड़क, बाकी शहरों में जो है घर के दरवाजे सड़क से पीछे और खुलते थे, लेकिन चूंकि यहाँ व्यापार होता था इसलिए घर के दरवाजे क्या थे? दरवाजे जो है वह सड़क की ओर खुलते थे। किधर खुलेगा? सड़क की ओर। तभी तो सामान को जो है लोडिंग और अनलोडिंग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से युगल सावधान भी मिला है। युगल सावधान से पता चलता है, यानी सती प्रथा को यह इंडिकेट करता है, युगल सावधान। युगल सावधान जो है यहाँ से पाएंगे, जो कि सती प्रथा को इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है हमने आज एक क्लास में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या मतलब शहर के पता चले, यानी उन शहरों की खुदाई कब की गई और शहरों की खुदाई के उपरांत जो है वो क्या क्या वस्तुएं पाई गई, वो हम सब देखें। जैसे हड़प्पा से क्या पाया गया, मोहनजोदड़ो से क्या पाया गया। इसके अलावा हम लोग जो है वो सुकोटता, चंदहुदड़ो, ठीक है, चंदहुदड़ो के अलावा रोपड़, बनवाली, कुणाल और कालीबंगा, धौलावीरा और सुकोटता और लोथल से जो क्या क्या वस्तुएं पाई गई है, ये सभी हमने देखा। ठीक है, अब इसमें जो आप जैसे जिस प्रकार से हमने लास्ट क्लास में जो है वो थ्योरी के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं आपका स्पीडी का, लेकिन आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यही क्वेश्चन को जो हम कल के क्लास में हम कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।